कहाँ गई थी तुम? और किस काम से गई थी? लगता है फिर से वही सिचुएशन रिपीट होगी। सर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदार के फूलों से शिव जी की पूजा करना शुभ होता है, किसी ने कहा था। इसीलिए ये फूल लाने गई थी। जी। फूल बाद में भी आ जाएंगे। घर वाले परेशान हो रहे हैं ऐसा बोलकर मैं इसे लेकर आ गया दादी। ये बात बताने के बजाय जैसे कोई गलती की हो ऐसे चुप क्यों खड़ी थी? गई तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले बताकर जाना चाहिए था ना बेटी। क्या हुआ? जाने बिना ही भैरवी मंदिर में गई थी ये कह रही थी ना, अब आप क्या कहेंगी? दूसरों के बारे में कुछ कहने से पहले 2 बार अच्छी तरह से सोचकर ही कहना चाहिए। भगवान ने मुंह दिया है तो जो मुंह में आएगा बोलोगी। माँ, हम यहाँ पूजा करने आए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। भैरवी बेटी, दोष निवारण के लिए नाग देवता को प्रणाम करके बेल में दूध डाल दो। बेल में दूध डालो बेटी। तुम भी आओ कौशल्या, तुम्हें भी सब कुछ बताना पड़ेगा। जाकर बेल में दूध डालो। इतना क्या सोच रही हो? बेल में दूध डालो बेटी। जाओ बेल में दूध डाल दो। क्या फायदा दादी? इससे क्या फायदा होगा बताइए? आप ही हमारे कुल देवता हैं। आप ही हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हर समस्या मिटाते हैं मानकर हम आपको पूजते हैं। हर साल हर त्योहार पर हम इस बिल की परिक्रमा करते आ रहे हैं, बिल में दूध डालते आ रहे हैं, पर क्या फायदा हुआ? जिन नाग देवता को मेरे परिवार की रक्षा करनी थी, उन नाग देवताओं ने मेरा सुहाग उजाड़ कर रख दिया। जिस पति को अपना भगवान मानती थी, उन्हें भी खो दिया। तो इन सांपों की हम पूजा क्यों करें? बदला लेने वाले इनसे मैं क्या मांगू? अपने बहू के इन सवालों का जवाब दीजिए कृष्णकांत जी। मेरी बहू अपने पति को खोकर बहुत दुखी है, और दुखी लोगों को चाहिए होता है समाधान, प्रश्न का उत्तर नहीं। आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए बात को टाल रहे हैं ना? किसी अदालत की वकील हो क्या जो इतने सवाल कर रही हो? हमारी कौशल्या ने पति के खोने के दुख में जाने अनजाने में कुछ कह क्या दिया? तुमने तो इसे चर्चा का विषय बना दिया। बुआ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो गलत हो। भैरवी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं तो समझ गई हूँ दादी माँ, लेकिन आप नहीं समझना चाहती। भैरवी,
भाभी ने क्या गलत कह दिया पापा? भैरवी, पापा से उल्टी बात करना गलत है बेटी। सवाल करना कोई उल्टी बात नहीं होता है फूफा जी। जिस सवाल का जवाब पता ना हो उसे जानने के लिए सवाल करना पड़ता है पापा। मेरे यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद वो बेचारे ब्रह्मा जी सांप के काटने से मर गए। और परसों मेरे भैया के दोस्त, उनकी मौत भी सांप के काटने से हुई। और उससे पहले भी इस गांव में बहुत से लोग सांप के काटने से ही मरे हैं, मुझे पता चला। आज भाभी सवाल कर रही है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा और उसके बाद कोई और करेगा। ये सवाल पूछते ही जाएंगे। कोई एक पूछता है तो वो सवाल कहलाता है। यही सवाल पूरा गांव पूछेगा तो वो आंदोलन कहलाएगा। और तब आपको उनके सवालों का जवाब देना होगा पापा। जो अनुमान है उसे संदेह कह सकते हैं, पर संदेश नहीं। बेमतलब के सवाल बेवकूफी कहलाती है, होशियारी नहीं। ऐसा सोचकर चुप रहने से कुछ ठीक नहीं होगा पापा। बेमतलब के सवालों को आप बेवकूफी कहते हैं ना? हाँ, तो काटने वाले इन सांपों को ऐसे भगवान मानकर पूछना भी बेवकूफी है। भैरवी, बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो। तुम विश्वास नहीं करती, इसलिए विश्वास करने वालों को गंवार समझ रही हो क्या? सच्चाई जाने बिना अंधों की तरह विश्वास करना भी बेवकूफी होती है। मतलब जो भी मरे हैं उन्हें क्या सांपों ने मारा है? सांपों के काटने से ही लोग मर रहे हैं, ये तो तुम देख ही रही हो ना। लेकिन ऐसा करना किसी की साजिश भी तो हो सकती है ना? ऐसा करने से किसी को क्या फायदा होगा? जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता वो चोर नहीं कहलाता। फायदा होगा तभी तो कोई ऐसा कर रहा होगा। आपके पति को सांप ने मारा, ये आपने देखा है क्या? लोग कह रहे हैं इसलिए आप विश्वास कर रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको नहीं पता। सच्चाई जाने बिना आप सर्प जाति की निंदा कैसे कर सकती हैं? देवी देवताओं को अभी तक किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं इसीलिए विश्वास कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। भगवान को मानने वाले लोगों का यही कहना है कि मेरे पति की मौत सांप काटने से हुई, तो उनकी इस बात पर भी विश्वास करना चाहिए ना। मतलब आपके पूज्य नाग देवता आपके पति को नहीं मारे हैं, ये उन्हें आकर बताना होगा। बिना सबूत या गवाह के कोर्ट भी फैसला नहीं सुनाती मल्ली। खुद श्री कृष्ण जी भी उन पर लगे हुए आरोपों से बचने के लिए सिमंतक मणि को ढूंढ कर ले आए। चाहे इंसान हो या भगवान, जब भी निंदा होती है तो बेगुनाही का सबूत देना पड़ता है। मेरा विश्वास है कि मेरे भैया आज भी जिंदा हैं, लेकिन सांप के काटने से भैया की मौत हुई है, ऐसा भाभी का मानना है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मेरा विश्वास बिल्कुल पक्का है। मेरा मन यही मानता है। और भैया की मौत हो गई है, ऐसा भाभी का शक दूर करने के लिए सच्चाई का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाबाश भैरवी, तुम सही कह रही हो। भैरवी नाम तुम पर जचता है,
ये प्रश्न तुमने बिना भय के पूछा, सच्चाई सच्चे मन से पूछी। बढ़िया। स्वामी जी, मेरी पोती जाने अनजाने में पागलों जैसी बातें कर रही है और आप इसे सही कह रहे हैं। अनजान बनना अज्ञानता है, सब कुछ जानता हूँ कहना मूर्खता है ना? सच्चाई निःशब्द उत्पन्न होती है। सच्चाई को भी साबित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस विषय का खुलासा होना चाहिए। हाँ, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय जय शंभो शंकर, जय हर जय शंभो शंकर, जय हर। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय जय शंभो शंकर, जय हर जय शंभो शंकर, जय हर। नन्दीश्वर प्रमथनाद महेशाय मन्दार बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। जय जय शंभो शंकर, जय हर। नन्दीश्वर प्रमथनाद महेशाय मन्दार बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। जय जय शंभो शंकर, जय हर जय शंभो शंकर, जय हर। स्वामी, वहाँ के भक्तगण शिव की लीला देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं स्वामी। जो भी लीला है वो मुझे नहीं, नागेंद्र को दिखानी है। नागेंद्र, नागेंद्र, सत्य क्या है ये तुम्हें ही सिद्ध करना है। भक्तों का विश्वास बनाए रखना। तुम ये करोगे ना? अमृत हमेशा अमरता प्रदान करता है। इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। उसी तरह उस सत्य का परिचय तुम्हें देना है। जाओ, तुम पर लगे कलंक को मिटा कर आओ। स्वामी, आपका कंठाभरण। युग बीत गए पर आपकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। चाहे कितने भी युग बीत जाएं, सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक खोज होंगे, बाधाएं भी होंगी। जब तक बाधाएं होंगी, कष्ट भी होंगे। चाहे मेरे केश हो, कंठभरण हो, त्रिनेत्र हो, त्रिशूल हो, रुद्राक्ष हो, डमरू हो, नख हो या सिख हो, सृष्टि तथा धर्म की रक्षा करने के लिए, लोक कल्याण के लिए भैरवी जैसी मनुष्यों को मेरा भक्त बनने के लिए यह कार्य आवश्यक है।
इसलिए आपकी लीला अपरंपार है स्वामी। हे नाग देवता, तुम पर लगे कलंक को मिटाओ नागेंद्र। आपकी लीला अपरंपार है स्वामी। आप सब मेरे गुस्से को पागलपन समझ रहे हैं, लेकिन मेरी परेशानी, मेरे दर्द को कोई भी नहीं समझ पाता। मेरे भैया मर चुके हैं, ये आपका मानना है, लेकिन मेरे भैया जिंदा हैं, ये मेरा विश्वास है। मेरे भैया मरे नहीं हैं पापा, वो जिंदा हैं। मेरे घर वाले हो या फिर गांव वाले, चाहे कोई कुछ भी समझे, पर मेरा दिल यही कहता है कि मेरे भैया जिंदा हैं। क्यों भैरवी, सत्य से परिचय हो गया ना? अब भी विश्वास नहीं है? मेरा अनुमान गलत है, ये नागेंद्र जी ने स्वयं आकर साबित कर दिया, तो मैं विश्वास कैसे नहीं करूंगी। क्षमा करना नागदेव। साधारण इंसान को बंदी बनाकर मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाह रही थी,
तुम्हारे पास दैवीय शक्ति है। अगर तुम्हें बंदी बना लिया तो मैं अपनी सारी इच्छाएं जल्दी पूरी कर सकती हूँ। ये मुझे समझ आ गया। ओम फट। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं दिग्बंधन। गाय लेकर क्यों आई है माते? गौ माता की सेवा से पुण्य मिलता है इसलिए क्या? मैंने इतनी सिद्धियां प्राप्त की है तो क्या मैं गौ की सेवा करूंगी? मूर्ख, तुम जैसा सोच रहे हो हम सबको दूध देने वाली कोई साधारण गाय नहीं है। वरदान देने वाली दैवीय शक्तियों वाली कामधेनु है। कामधेनु क्या? मतलब कामधेनु अगर वरदान देगी तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी क्या माते? जो वरदान काली माता नहीं दे सकती वो वरदान ये दे पाएगी क्या? अब तो फिर अभी कामधेनु आई है, उसके बाद कल्प वृक्ष आएगा, उसके बाद अमृत भी आएगा। उस अमृत का सेवन करके मैं नित्य नया यौवन प्राप्त करूंगी। वो दिन जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। शिट, सुबह से कॉल कर रही हूँ, माँ का फोन ही नहीं लग रहा। बिना बताए कहाँ चली गई हैं? नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। ऐसे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर जाने की क्या जरूरत थी? कम से कम बताना तो चाहिए था ना, इतनी टेंशन नहीं होती। फोन नहीं लग रहा है मतलब ऐसी कौन सी जगह गई होंगी? ये क्या? माँ की कार? माँ यहाँ पर क्यों आई है? ये यहाँ पर क्यों आई होंगी? मैं यहाँ पर हूँ, इन्हें पता चल गया क्या? मेरे लिए आई है क्या?
अर्जुन इस तरह छुप क्यों रहा है? यहाँ फिर से क्यों आई हो? मन को मारना बातें करने जितना आसान तो नहीं है। माँ से कृष्णकांत जी क्या कह रहे हैं? माँ कृष्णकांत जी को जानती है? इस गांव में आने के लिए भगवान के दर्शन का बहाना बना रही हो? इंसान करुणा दिखाए या ना दिखाए, लेकिन भगवान मुझ पर करुणा दिखाएंगे, इसी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। भगवान सिर्फ इस गांव में नहीं है, वो हर जगह हैं। सब घर में भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी मंदिर क्यों जाते हैं? मैं भी उसी वजह से आई हूँ। आई हो तो जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलो। अगर तुम इस गांव में ज्यादा वक्त रहोगी तो मुझे इस गांव के बाहर रहना पड़ेगा। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? माँ हर साल यहाँ आती है क्या? तो फिर मैं नागवरम जा रहा हूँ ऐसा बताया तो माँ उस दिन डर क्यों गई थी? और सबसे ऐसे बात कर रही है जैसे वो सबको जानती है। माँ का इस गांव से कोई रिश्ता तो नहीं है ना? अगर रिश्ता है तो क्या हो सकता है? हे मेरे नाग देवता, मैं इस गांव से दूर जरूर हुई हूँ, लेकिन आपसे और आपकी भक्ति से दूर नहीं हूँ। हर दिन मैं आपसे प्रार्थना जरूर करती हूँ। वंश की परंपरा के अनुसार मैं हर साल आपकी पूजा करवाती आई हूँ। परसों हुए उत्सव में मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, इस डर की वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाई। उत्सव में न आने के लिए मुझे क्षमा कर देना। इसका मतलब अगर मैं घर पर भी होता तो माँ यहाँ पूजा करने जरूर आती। जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारी रक्षा करना प्रभु। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। बुआ, बुआ, हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ बेटी? माँ घर में नहीं है, कहाँ गई है?
अब मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? आपको भी नहीं बताया? तुम उनकी सगी बेटी हो, तुम्हें नहीं बता के गई तो मुझे क्या बताएंगी? घर में किसी को बिना बताए गई है मतलब इसके पीछे क्या राज है मुझे कैसे पता होगा? वैसे भी वो तुम्हारी माँ। बस कीजिए, कुछ भी पूछो तो बस हर बात को इलास्टिक की तरह खींचती हैं आप। स्वामी, 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 दैवीय शक्ति से परिपूर्ण कामधेनु को एक तांत्रिक ने बंदी बनाकर रखा हुआ है स्वामी। दैवीय शक्ति से क्या तंत्र शक्ति बड़ी है? आदि अंत का ज्ञान रखने वाली एक आदि शक्ति हो तुम। वास्तविकता का ज्ञात ना हो ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह प्रश्न क्यों कर रही हो? जगत माता सीता का अपहरण होना और रावण के हाथों बंदी बनना लोक हितार्थ के बारे में जग को संदेश देने के लिए ऐसी घटनाओं का घटित होना अति आवश्यक है देवी। धरती पर बीजों को अंकुरित होकर वृक्ष बनने के लिए आकाश से गिरे बूंदों की आवश्यकता होती है। ऐसे में समस्याओं का समाधान मिलने के लिए कारण भी तो होने चाहिए ना? समझ गई स्वामी। समस्या ही नहीं होगी तो चिंता नहीं होगी, और जब चिंता नहीं होगी तो भय भक्ति नहीं होगी, और अगर वो नहीं होगा तो शक्ति सामर्थ्य का कोई मूल्य नहीं होगा। उनका महत्व जानने के लिए, बढ़ाने के लिए अनिवार्य घटनाओं का घटना आवश्यक है। अद्भुत चमत्कार भी आवश्यक है। वो निर्धारित समय आ चुका है। नंदीश्वर, उठो, समय आ चुका है तुम्हें अपना चमत्कार दिखाने का।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। माँ, चलो घर चलते हैं। ठीक है बेटा। लगता है माँ आ गई। माँ, आपको पता भी है मैं कितना डर गई थी। अगर आप थोड़ी देर नहीं आती ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करती। जाने से पहले अगर बता के जाती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ना भाभी। आपका फोन भी नहीं लग रहा। आखिर कहाँ गई थी आप? अभिषेक करवाने के लिए मंदिर गई थी। घर में पूजा करके मन नहीं भरता कि मंदिर चली गई? ऐसी क्या खास बात हो गई थी जो खुद पूजा करवाने चली गई? आज नाग चतुर्थी है बेटी। बिल में दूध डालकर मंदिर में अभिषेक करने में मुझे थोड़ी देर हो गई है। घर से निकलते वक्त तो सो रही थी, इसलिए जगाया नहीं। मंदिर में पूजा करने गई ठीक है, पर सांप के बिल में दूध क्यों डाला? बिल में दूध वगैरह डालने से सांपों का दम घुटने से वो मर जाते हैं। स्नेक सोसाइटी वाले इस मैटर को टीवी पर दिखाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो लोग चुप नहीं बैठेंगे और आप लोग बदलेंगे नहीं। कितना भी समझाओ, अंधविश्वास नहीं छोड़ेंगे। सही कहा ना? अरे बेटी, दुर्गा जी मैम साहब। हम मंदिर में गए तो वो इतना चिल्ला रही है। अगर नागावरम में गई ये कहते तो क्या होता, जरा सोचो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम नागावरम गए थे, ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। समझ गई ना? आपने बताने से मना किया ना मैम साहब, मैं समझ गई। सुब्बू, तुम भी। ठीक है मालकिन। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं नागावरम गई थी।
वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं किसी को सच नहीं बता सकती।